हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स who are appearing in class 10th board examination and going to opt for science stream in class 11th। सबसे पहली बात यह है कि 10th पास करने के बाद जब 11th में आप आते हैं तो 10th और 11th के जो सिलेबस NCERT का है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि 10th का सिलेबस बहुत कम होता है और 11th-12th का सिलेबस साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स का काफ़ी एलेबोरेट हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप शुरू में क्या होता है, बच्चे आते हैं तो कुछ दिन तो इस मस्ती में रहते हैं कि आई हैव सिक्योर्ड 90%, 85%, 95% मार्क्स इन क्लास 10th, सो आई कैन handle the situation in class 11th also very easily as I have done or we have done in class 10th. But that is entirely different thing regarding your approach for studies in class 11th. लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप 11th में आने के पहले ही तमाम कोचिंग और तमाम क्लासेस ज्वाइन कर लो और भागम भाग मचा दो। उससे क्या होता है, आप जल्दी थक के और पढ़ाई तरफ से आपका ध्यान हट जाता है। तो ना तो बहुत पैनिक होकर बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा आराम करके बाद में परेशान होने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आफ्टर क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के बेस पे होते हैं दे आर स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन द NCERT सिलेबस। तो करना क्या होता है आपको कि आप शुरू से ही पहली बात कि स्कूल में पंक्चुअल रहिए, सारे चैप्टर्स को जो क्लास में पढ़ाया या ध्यान से पढ़िए और घर आके उनका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। अगर ऐसा आप शुरू से करते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। करना क्या है आपको कि योर स्टडीज मस्ट बी रेगुलर विथ क्वाइट पंक्चुअलिटी एंड एट लीस्ट 3 to 4 आवर्स ड्यूरेशन पर डे, है ना। आपको 3 से 4 घंटे पर डे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई युद्धभूमि में या चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हो साइंस लेके। आप आराम से सिस्टमेटिक स्टडी करते रहेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो एट द एंड ऑफ द क्लास 12th यू विल फाइंड दैट यू आर क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर अपीयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू।